बोले वो नहीं आया वेस्ट करने वाले वाह वाह टाइम ठीक टाइम पे बड़ा बैठो जल्दी चल देखा जाए केमिस्ट्री में नो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर आज दो पहले कारण का बाकी जल्दी समझ में आई। पहला चैप्टर अभी थोड़ा सा रिएक्शन टाइप में बा रिएक्शन वाला क्वेश्चन अपन का मानी कि दूसरा का पहले चैप्टर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। बीच में कोई से पूछ सकते हैं ये चलते ध्यान समझना। अम्ल क्षार एवं लवण इंग्लिश में अगर बात कर जाए एसिड बेस एंड साल्ट एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल की परिभाषा कौन बताएगा? अम्ल की परिभाषा क्या होगा? हाँ वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या हो खट्टा लगे उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल के बारे में देखेंगे थोड़ा सा बनी के दो डिफिनेशन देख लो जाओ। एक तरफ अम्ल एसिड कची एक तरफ बेस एकरा के कहली कची और एकरा के अम्ल के परिभाषा एक जना बतैला कि वैसा मान की जो स्वाद में क्या लगे वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे यानी कि जो स्वाद लगेगा यानी खट्टा लगेगा क्या लगेगा खट्टा उसको क्या कहते हैं? अम्ल। और जो क्या लगे बीटर लगे क्या लगे बीटर मतलब कड़वा लगे क्या लगे कड़वा लगे उसे क्या कहते हैं? क्षार। अभी अम्ल में और एक बात और परिभाषा कर दे सकता नहीं कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा इसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होना चाहिए? 7 से लेस देन मतलब कि 7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। परिभाषा में अगर याद करना पड़ेगा ऐसे याद हो जाएगा कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या हो खट्टा हो अर्थात उसका पीएच वैल्यू 7 से क्या होना चाहिए? कम हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। परिभाषा जल्दी बन जाए लिखे के ना पड़े हमारा। अब देख के ये भी देखा जाए जो स्वाद में कड़वा हो अर्थात जिसका पीएच वैल्यू 7 से मोर देन मतलब 7 से क्या हो ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। एग्जाम में आएगा कि अम्ल क्षार में अंतर बताए बता दे कि कैसे बताइए कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो वैसा पदार्थ जिसके पीएच वैल्यू 7 से क्या होना है वैसा पदार्थ जिसके पीएच वैल्यू 7 से। अम्ल में और डिटेल जब और नीचे बताएंगे तो उसे बताएंगे कि हाँ लाल लिटमस पत्र को कैसा करेगा लाल लिटमस नीले लिटमस पत्र को किस तरह से करेगा चेंजिंग ये दोनों में देखेंगे। तो इजाने परिभाषा याद हो गया दे देगा एग्जाम में कि अम्ल किसे कहते हैं तो लिखा जाएगा कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो खट्टा हो अर्थात उसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो उसे अम्ल कहते हैं। 4 में वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो अर्थात 7 से पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब दोनों के डिटेल देखा जाए पीएच स्केल हमारे पीएच के बारे में लिखा नहीं जा आखिर पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल है क्या? तो देख के पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में देखा जाए पीएच स्केल के खोज भी 1913 ईस्वी में कितना ईस्वी में 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में के ले रहे तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक रहन। सही बात बा कौन वैज्ञानिक रहन? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक रहन जो का के रहन खोज के पीएच स्केल के खोज के लिए 1913 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ये पीएच स्केल के निकाल के और पीएच स्केल पर एसिड बेस स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस इस तरह से डिफाइन किलन। तो पीएच स्केल के पहला बन के क्या करल जाए खींचल जाए
पीएच स्केल। पीएच स्केल के न्यूट्रल पॉइंट मतलब न्यूट्रल पर मतलब कि उदासीन पॉइंट क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सबसे पहले ये 7 रहेगा, ये मिड पॉइंट रहेगा, उसके बाद इधर का रहेगा 0 रहेगा, इधर का रहेगा। मैक्सिमम पॉइंट कितना होना चाहिए पीएच स्केल में, 14, और मिनिमम उदासीन पॉइंट, तो इसको न्यूट्रल बोलते हैं। इधर जो जाएगा 7 से 9 कम रहेगा उसको कहते हैं अम्लीय। क्या कहते हैं, और 7 से अधिक होगा, 14 से कम होगा उसे क्या कहते हैं, तकाय कर अंतर में लिखा जाएगा कि नहीं, अम्ल क्षार अंतर में। तो ऐसा पदार्थ जो 0 से बड़ा माने कि 7 से कम 0 से बड़ा हो वो अम्लीय अवस्था में रहेगा। वैसा पदार्थ जो 7 से अधिक 14 से क्या होना चाहिए, कम, उसे क्या कहते हैं। अब हम चाहते तो क्या करते हैं, हर एक टीचर से हम क्या करते कि उसको क्वेश्चन लिखवा देते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये पता होगा कि हम पूर्ण परिभाषा नहीं लिखे हैं, परिभाषा अपने आप लिख लेगा, कोई परिभाषा लिखे तो वो किताबी कीड़ा हो जाता। लेकिन इसको में क्या करे है कि तू खुद अपने आप से बनाओ क्वेश्चन आंसर कि कैसे होगा इसमें क्वेश्चन। अम्ल की परिभाषा पूछेगा, दे देना है, क्षार का परिभाषा दे देगा, अम्ल और क्षार में अंतर बताना है, बता देगा, कोई दिक्कत। पीएच स्केल की खोज किसने किया था, 1913 ईस्वी में किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक किया था। और पीएच स्केल के बारे में बता दिया कि 7 से कम और 0 से बड़ा उसे क्या कहते हैं, अम्लीय। 7 से अधिक 14 से कम उसे क्या कहते हैं, क्षारीय। कोई दिक्कत, यहाँ से छाप लो, उतार लो। कोई दिक्कत है मैं चलो ओकरा बाद दबनी के अम्ल क्षार भस्म लो, अम्ल और क्षार दोनों पढ़ लें जा कि दोनों के परिभाषा डेफिनेशन का होई, आराम से समझ लें जा। अब एक बाद दबनी के समझे पर काची लवन समझे पहले करा के अम्ल क्षार के पूरा करके निचोड़ निकाल के खत्म कर दो। चलो पीएच स्केल के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 14। पीएच स्केल है ये, पीएच स्केल। खोज बता दिए कब हुआ था, 1913 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए यहाँ पर 3.5 डाल दिए और यहाँ पर 9.5 डाल दिए। अब याद रखना 0 और 3.5 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होगा उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई दिक्कत, 0 और 3.5 के बीच में होगा उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 और 0.5 से लेकर 7.5 के 7 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होगा उसको क्या कहते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड में हिंदी तो नहीं बताना पड़ेगा, अपना तो कोनो कमजोर नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड 7 से लेकर 9.5 के बीच में होगा जीएस पर, दोनों बात कर कानवा हम लोग देंगे, जान जाओ। 7 और 9.5 के बीच में रहेगा उसको कहते हैं वीक एसिड, वीक बेस। कची वीक बेस। 9.5 और 14 के बीच होगा जिसका पीएच उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कची स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत क्षार। और देखे जिसका 0 से लेकर 3.5 के बीच में क्या होगा पीएच वैल्यू होगा उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब मजबूत अम्ल। ओकरा के हम लोग यूज नहीं कर सकते, माने कि हम लोग खा नहीं सकते। जो माने कि पीएच वैल्यू खाना होगा 3.5 से 7 के बीच में हम टेस्ट कर सकते हैं। सब एसिड का माने कि टेस्ट करने लगे तो पता चले कि कहीं टेस्ट हो जाएगा, हाई टेस्ट हो जाएगा, साफा टेस्ट करे वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। तो चलते और हम लोग जितना टेस्ट करेंगे फिर हम अभी क्वेश्चन पढ़े ना अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो। तो एक और के स्वाद में खट्टा करे खातिर चीख लेने के बाद पता चली नहीं तो चिखा गई। 3.5 से लेकर 7 तक के बीच में के अम्ल के क्या कर सकते हैं, स्वाद के हमन के पता कर, जैसे टमाटर हो गई, आमला, इस सब के में जो पीएच वैल्यू, नींबू, इस सब का मन की चीख सकता है। एसीएल के मन की तेजाब के मन की चीख ले जाई वो अम्ल, लेकिन चीख ले जाई पता चले कि वो चिखा दे सही जर तक नु के पूरा लंग्स फेफड़ा सब जर गई। समझ ना गए
ओकरा बाद देख के सात, सात के मतलब होला न्यूट्रल, कची न्यूट्रल, उदासीन, मतलब कहल में सात के मतलब उदासीन, जैसे सपोजिट, सपोजिट देखे के उदासीन के मतलब का भाई, मान लो कि हेने से दू जना रहल, जैसे मान लो देने के का नाम रहीन, इनकर का नाम रहीन, दोनों जने कंडीशन में झगड़ू और मंगरू में दोनों कंडीशन बोल कि भैया हमन के मिड पॉइंट पे आ जाओ, मिड पॉइंट पर जेना कि हमन के कारण कॉल कि ई जने से अगर हिजा जी नहीं हो हिजा जी तो दोनों जने का हो जाए आपस में संतुलित, मतलब कि उदासीन हो जियन, मतलब उदासीन के मतलब कि ये से हिलन हिजावा, ये से हिलन हिजावा, दोनों का मान्यता का रही एक समान, मतलब कि जब दोनों जने के देखो हिंकर ने कुछ और इनका वैल्यू रहे, हेने इनकर वैल्यू कुछ और रहे, लेकिन दोनों जना एक पॉइंट पे आ गए तो वैल्यू इनकर क्या हो गई, दोनों जना के समान हो गए, एक कहला न्यूट्रल, समझ में आ गई। वैसा ही अम्ल जोन बा, अम्ल और क्षार, अगर दोनों के जोन उदासीन जोन हुई कौन पॉइंट पे हुई, सात पर, इधर न्यूट्रल हो जाए, इधर न्यूट्रल में कौन कौन हो सकता है, जैसे सबसे कमजोर होला जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में पावेला, कच्ची टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड का में पावेला टमाटर में। एक बारे में डिटेल अभी चर्चा करम आगा, अभी तो स्केल के बारे में चर्चा करते हैं जा। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई पूछी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कर ले मजबूत अम्ल, कोई पूछ सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में थोड़ा सा समझ लो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड देखे के बारे में, वैसा एसिड जो जल में डिसोसिएट होके H+ आयन तथा H3O+ आयन को क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जो ज्यादा मात्रा में डोनेट करेगा उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो पीएच वैल्यू कम होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड के मतलब सीधे सीधे जान जाओ, एसिड के मतलब समझ जाओ, कोई भी एसिड होगा, जैसे नींबू होता है एसिड होता है ना, तो उसको जल में डालेंगे तो जल में क्या हो जाएगा, टूटेगा कार्बन आयन में, H+ आयन में या हाइड्रोनियम आयन में। जैसा ही एसिड को हम क्या में, वाटर में क्या करेंगे, वाटर में क्या करेंगे, डिसएसोसिएट करेंगे, डिसएसोसिएटेड करेंगे। डिसएसोसिएटेड का मतलब होला क्या होकर पानी में क्या करेंगे, मिलावल जाए, जब मिलावल जाएगा तो क्या होता है, H+ तथा H3O+, मतलब हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, मुक्त करेगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन का होगा, मुक्त करेगा। तो चलो अम्ल के परिभाषा में यो जोड़ सकते हैं, अम्ल क्षार के अंतर में यो हमन के इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे, तो वैसा अम्ल जिसे जल में क्या करने पर, डिसोसिएट करने की घुलाने पर या मिलाने पर क्या होता है, उसमें से H+ आयन तथा H3O+ आयन क्या करता है, प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत है जब तक, और जो ज्यादा मात्रा में H+ आयन ज्यादा मात्रा में देगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, तो वैसा एसिड जो जल में डिसोसिएट होकर H+ आयन तथा H3O+ आयन का होता है, ज्यादा मात्रा में क्या करे, प्रदान करे, उसे उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो परिभाषा बनाओ, वैसा एसिड जो का में, जल में क्या होगा, डिसोसिएट, मतलब क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, डिसएसोसिएटेड होगा, तो क्या करेगा ये H+ आयन और H3O+ आयन क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में प्रदान करेगा, उसे क्या कहते हैं, तथा उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, पीएच वैल्यू 7 से क्या होगा, कम होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की कोई परिभाषा बोले जल्दी,
स्ट्रॉन्ग एसिड की परिभाषा क्या होगा? वैसा एसिड जो क्या होगा जल में क्या किया जाएगा मिलाने पर या डिसोसिएट करने पर वो क्या करेगा H+ आयन तथा H3O+ आयन को क्या करेगा ज्यादा मात्रा में प्रदान करेगा तथा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा 7 से कम होगा, उसे क्या कहते हैं? परिभाषा याद करना पड़ेगा कि याद हो गया? अभी याद हो गया? हम लोग परिभाषा याद करवाए जीवनू याद हो गया सब? ठहने करके छाप लो। है या कोई दिक्कत? परिभाषा याद हो गया सबका? अब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद देखेंगे क्या चीज। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड की हिंदी में क्या बोलेंगे? मजबूत अम्ल या प्रबल अम्ल। कच्ची प्रबल, प्रबल मतलब कच्ची मजबूत अम्ल। वीक एसिड मतलब दुर्बल, दुर्बल मतलब कच्ची कमजोर अम्ल। हिंदी देखना किताब में देगा कच्ची प्रबल दे देगा, वही दे देगा मजबूत अम्ल दे देगा, थोड़ा सा लड़का हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। प्रबल क्या होता है, मजबूत क्या होता है, एक के सब है, समझ में गया? अगला देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद क्या देखेंगे हम लोग? वीक एसिड। अच्छा, एक एग्जांपल समझ लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। अभी बोले हैं एग्जांपल वो समझ लो। जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का है, एसिड है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको हम काम में मिलाने के बोले हैं जल स्ट्रॉन्ग एसिड के, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एक प्रकार के। कौन एसिड है? स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको काम में मिलाएंगे जल में यानी कि H2O में मिलाएंगे, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जैसा ही मिलाएंगे तो यार H+ आयन, अभी पता है कि H+ आयन तथा Cl- में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा। वैसा ही अगर मान लो H2SO4 होगा, H2SO4 इसको काम में मिलाएंगे हम H2O में जल में तो काम में टूटेगा H+ तथा SO4-। समझ में आया? इस तरह से सब टूटेगा। वैसे ही बताओ तू सब HNO3 इसको जल में मिलाएंगे तो काम में टूटेगा H+, इसको काम में टूटेंगे NO3। समझ में आया? इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर दो है तो दो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पर एक है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पर 2-। चलो देखे इस संतुलित किया गया है, समझ में आया नू? कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बस इतना याद रखो कि हमेशा टूटेगा कोना में H+ आयन, बाकी सब कम में टूट जाएगा माइनस में। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हो गया। वैसे हम लोग जानेंगे वीक एसिड के बारे में। कच्ची वीक एसिड के बारे में। और वीक एसिड की हिंदी क्या होता है? दुर्बल अम्ल या कमजोर अम्ल। दुर्बल अम्ल या कमजोर अम्ल। देखो परिभाषा तू सब खुद से बताओ कि वैसा अम्ल जो काम में जल में क्या होगा ही डिसोसिएट, मतलब क्या किया जाएगा मिलाने पर डिसोसिएट किया जाता है। तो क्या करेगा फिर बाद जाके H+ या H3O+ यानी कि हाइड्रोजन आयन या कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनने जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। कोई दिक्कत? तो बोले तो वीक एसिड के वैसा अम्ल जो जल में क्या होने पर डिसोसिएट मिलाने पर H+ तथा H3O+ आयन क्या करे? कम मात्रा में प्रदान करे। और जो कम मात्रा में प्रदान करते उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? ज्यादा प्रदान करे तथा उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा 7 से अधिक होगा। समझ में गया नू? तो देख के वीक एसिड के मतलब होता है वैसा एसिड या वैसा अम्ल जो जल में क्या होगा मिलाने पर H+ तथा H3O+ यानी कि हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोनियम आयन
क्या करेगा, कम मात्रा में प्रदान करे तथा पीएच वैल्यू 7 से अधिक होंगे, उसे क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं, कमजोर अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। परिभाषा यहाँ से क्या होता है, इसका समाप्त होता है। अब अगर एग्जाम्पल देगा, एक एग्जाम्पल दे देंगे आराम से, एग्जाम्पल दे देंगे कि हाँ जो कम मात्रा में जगह युति करेगा, जैसे कौन कौन एग्जाम्पल में होगा, तो एग्जाम्पल में डाल दो वीक एसिड के कौन कौन एग्जाम्पल, जैसे कि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इस सबको क्या करते हैं, अगर जल में इसको मिलाएंगे तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, 7 से क्या होगा, अधिक होगा। और जब 7 से अधिक होगा तो उसको तो हम चख सकते हैं, 7 से अधिक होगा मतलब 7 से 7 से अधिक लिखा है ना, ओ हो मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3.5 है, 3.5 से क्या होना चाहिए, अधिक, कोई दिक्कत, 3.5 से अधिक होगा, 3.5 से अधिक होगा, कोई दिक्कत, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हो गया परिभाषा है, उतर गया है, उतार लो, उतारो जल्दी, छापो इसको, उतारो इसको, उतारो जल्दी। होगा नो, चलो अब बेस में बेस वाला चीज पढ़ाएंगे। बेस में बताएंगे कि जो वो जल में क्या हो जाएगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा, कि मिला दिया जाएगा, ये OH प्लस आयन नहीं बल्कि हाइड्रोक्सिल आयन देगा, OH देगा। तो हम लोग बेस में जानेंगे, अभी हम लोग एसिड में जानेंगे, तो एसिड में देखो क्या जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एसिड में लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे। क्या के बारे में, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का मतलब लिटमस पत्र, लिटमस पत्र समझ में आ रहा है, हिंदी को लिखने को जरूरी नहीं है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का मतलब होता है काची पत्र। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लिटमस पेपर होता क्या है। तो लिटमस पेपर की अगर बात किया जाए तो लिटमस पेपर एक प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स के मतलब होता है प्राकृतिक संकेत, प्राकृतिक संकेत, एक प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स होता है यानी कि प्राकृतिक संकेत होता है, प्रकार के क्या होता है, प्राकृतिक संकेत। अच्छा, लिटमस पेपर प्राकृतिक संकेत है। लिटमस पेपर किससे बना होता है, तो लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइकेन का, किसका, लाइकेन का। और लाइकेन का बना होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, लाइकेन, क्या पढ़ेंगे, लाइकेन। लाइकेन से बना होता है। लाइकेन किससे होता है, मिलकर बना होता है, तो लाइकेन एल्गी और फंगी से बना होता है। किससे, एल्गी, एल्गी, एल्गी और फंगी। मतलब कि एल्गी का मतलब होता है शैवाल और फंगी का मतलब होता है काची। इस दोनों से मिला के क्या बनता है, लाइकेन, लाइकेन से मिलकर क्या बनता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लिटमस पेपर से क्या होगा, लाइकेन, लाइकेन से कैसे बनता है, एल्गी और फंगी से। इस दोनों के रिलेशन बता देते हैं। कवक किसको कहते हैं, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। जैसे कॉल पर जाना तब देखोगे जो एकदम क्वेश्चन, हाँ ऊपर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब कि सोच लो उसमें क्लोरोफिल है तभी ना हरा दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। समझ में आ गया, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। अगर काम का है, यह वाटर को ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा, सोखेगा। इसको क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व कर किसको देगा, एल्गी को। और खाना बनाएगा कौन, एल्गी। इस दोनों के रिलेशन के कहल जाला का सिम्बायोटिक रिलेशन। उतना हमने के नहीं जाने के, बस जान जाए के बाद इस दोनों के रिलेशन के कहल जाला सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होला सहजीवीय संबंध, सहजीवीय संबंध। जैसे मान लो कि सनी हो गया तो सनी और निशांत,
तो मान लो सनी और निशांत की अगर बात किया जाए, एकर काम है नु कि बस हमारे एजे से उजे उठा के पानी दे देवे के बा, एजे से उठा के पानी दे देवे के बा। तू जितना काम करे वो सब खाना बना के हमारा क्या करे के बा, खियावे के बा। हमारा काम बा खाली पानी देवे के तोरा, जोन तुम्हारा पानी के काम बा लाई आइन धरो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी धरो धरो, लेकिन हमारा बना के तू क्या करो। तो ये दोनों के रिलेशन का हम बताइए करेंगे क्या चीज, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवीय संबंध। सहजीवी संबंध के मतलब एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए। समझ में गया, वो करे कहते हैं सहजीवीय संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। फॉगी एल्गी और फॉगी के बारे में समझ में गया। अब यहाँ पर देखो दोनों छोटा कपड़ा हम चले अभी 2 मिनट में देखो एक पर लिटमस पेपर हो गया। कल से दोनों नहीं बैठना, तू है नहीं बैठना, तू अलग। तो तू बहुत बदमाश है, टेहकी जो वो टेह होता है ना जवान, तो वे जैसे बिना देखेगा नो कि जब तक इसको खोदेंगे नहीं नो, कुछ बोलो ही, जब तक नहीं उससे बुलावा देगा। एगो आदमी ऐसा होता है, कहा से दूर एक छोटा एक मत बनना बैठना तो सब। चलो लिटमस पेपर के बारे में समझ में गया। और लिटमस पेपर में जानेंगे ब्लू लिटमस पत्र के बारे में, नीले लिटमस पत्र। अब यही पर समझने वाला एग्जाम में यही देगा कि नीले लिटमस पत्र पर जैसा ही हम एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे, एसिड, तो क्या हो जाएगा, वो कौन कलर देगा, लाल रंग देगा। एग्जाम में देगा ब्लू लिटमस पत्र यानी कि नीले लिटमस पत्र पर एसिड डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, लाल रंग में, कोई दिक्कत। लेकिन जैसा ही हम अगर रेड के बारे में, रेड पर एसिड डालेंगे, एसिड कर रहे बेस डालेंगे, क्या डालेंगे, बेस मतलब छाया डालेंगे, तो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू, मतलब कैसा हो जाएगा, नीला। एग्जाम में दे देगा, दोनों मार देगा, कोई दिक्कत। एग्जाम में देगा, एग्जाम में देगा नीले लिटमस पत्र पर जब एसिड डालते हैं तो निम्न में से प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बैगनी, ऑप्शन नंबर 2 लाल, ऑप्शन नंबर 3 काला, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, लाल रंग। समझ में गया। लाल लिटमस पत्र पर खाली स्थान डॉट 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 क्या डालने पर, क्या बोले हैं, लाल लिटमस पत्र पर खाली स्थान डॉट 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 में मिलाने पर नीला रंग प्राप्त होता है। क्या मिलाते हैं, बेस, यानी कि क्षार मिलाने पर नीला रंग का होगा, प्राप्त होगा। किताब में देख लेना सब होगा, ठीक है। और इसके बाद देखो लिटमस पत्र के बारे में बता दिए, इसके बाद अब बताएंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो पहले उतार लो इसको, उतारो 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 तेजी में, इसको उतारो। उतारो इसको, हटाओ। हो गई तक एग्जाम में देगा, नंबर देगा सब ऑब्जेक्टिव में। अब देखे चलो, एक झकास नोट।